आपको बता दें, गाजीपुर में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में योगी सरकार के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु ने भी भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर के बाद राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की 396 योजनाएं गरीबों के हित के लिए जारी हैं। सरकार के इन तमाम योजनाओं को पार्टी के कार्यकर्ता आम जनमानस तक पहुंचाने और बताने का काम करेंगे। वहीं शिवपाल यादव और कांग्रेस के द्वारा आजम खान से मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि आजम खान को उनके कर्मों की सजा मिल रही है। गलत नीतियों, गलत सोच के तहत उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। जबरन जमीन कब्जा करके कुछ ऐसी संस्थाएं खड़ा कर लिया था जो लोगों सता कर मिली थी। गलत नीतियों, गलत सोच के तहत उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। जबरन जमीन कब्जा करके कुछ ऐसी संस्थाएं खड़ी कर ली थी जो लोगों को सताकर मिली थी। उसके बाद अपना साम्राज्य खड़ा किया था और उनका जो ये तिलिस्म टूटा है, उसके बाद उनके कुछ भी करने से जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्टी के द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें आज मुझे पहले और दूसरे सत्र के लिए आज यहाँ कुछ विषयों पर बात करनी थी। इसी सिलसिले में आज गाजीपुर आने का अवसर मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, वो शायद दुनिया में इनसे जागृत किसी दल के पदाधिकारी या कार्यकर्ता नहीं हो सकते। 24 घंटा काम करते हैं, समाज के बीच में काम करते हैं। लेकिन केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो हमारी नीतियां हैं, जो कार्यक्रम लागू हैं, उन सब को जनाने के लिए, कह लीजिए कि उन सब से अवगत कराने के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता जब जानेगा उन चीज़ों को विस्तृत तौर पर, तब समाज के बीच में जब जाएगा तो लोगों को उन नीतियों के बारे में बताएगा जो जन कल्याणकारी, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो योजनाएं भारत सरकार की वर्तमान में काम कर रही हैं। कुल 396 योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सरकार के द्वारा गरीबों के हित के लिए लागू हैं। तो उन सब से अवगत कराना, अलग अलग विषय निर्धारित हैं और उन विषयों पर उन लोगों को और जागरूक करना, जिससे कि वो समाज के बीच जाकर अपनी नीतियों का, पार्टी के कार्यों का और उसका प्रचार प्रसार कर सके। आजम खान के कर्मों की सज़ा उनको मिल रही है। अपने कहा जाता है ना कि गलत नीतियों के चलते, गलत सोच के चलते, गलत फैसलों के चलते उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया था जो गलत, नाजायज़ था। जबरन ज़मीन कब्जा करके उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाएं खड़ी कर लिया था जो अपने ही समाज के लोगों को, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी गैर को सताया हो, अपनों को सता के, अपनों को परेशान करके उन्होंने एक ऐसा तिलिस्म विकसित किया था। वही तिलिस्म टूटा है, परेशान है और उनके कुछ भी करने से समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। कब रिश्ते बनते हैं उनके, कब टूटते हैं, ये समझना बड़ा कठिन है। तो परिवार में उनके खून के रिश्ते भी रोज़ सुबह शाम मौसम की तरह बदलते हैं। तो हम गैरों से उनके रिश्ते कैसे हैं, इस पर कोई टिप्पणी करने से अच्छा है कि उनको जो हो रहा है होने दिया जाए। अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियों में देश के साथ अगर वो खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां, उनमें उनका भरोसा पैदा होगा तो पार्टी ज़रूर सोचेगी। लेकिन उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा। वो दोनों तरफ नहीं चल सकते। अपने मन के, अपने विचारों को और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को उनको सुन के काम करना पड़ेगा। अगर वो परिवर्तित करते हैं अपने आप को तो स्वागत है उनका। वहीं अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके कब रिश्ते बनते हैं और कब टूटते हैं यह समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके संबंध भी मौसम की तरह बदलते हैं। यूपी न्यूज़ के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।